कई से एक लोग होवे जो को अपनी ज़िंदगी में परेशान हो जावे और भी परेशानी और कलेश के मारे वो सोचे कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं यूँ कर लूँ, यूँ कर लूँ, गुस्सा में सोचे, पर भी ने फिर ज़िंदगी भर को पछतावा करना पड़े, ज़िंदगी भर के लिए बे टोंट सुनना पड़े जो वो गुस्सा में कदम उठायो है। तो इन वास्ते मारी तो आइज राय है कि कभी भी कुछ भी गुस्सो हो 10 बार ओम ओम बोल दो या राम राम बोल दो, पर कभी भी कोई भी बिना सोचे कदम मत उठाओ। आज जो ज़िंदगी है ना, ई ज़िंदगी के अंदर अपने अगर लिमिटेड सुख की सुख मिलतो रहे तो फिर अपन ने आभास की कर होई कि दुख को एहसास ज्ञान को होवे, अनुभव केड़ो होवे। इन वास्ते जिंदगी रे माय में सुख की जगह दुख भी आनो जरूरी है। कई से लोग भगवान ने दोषी ठहरा देवे कि भगवान थे मारा केड़ा लेख लिख दिया, भगवान तू खराब है, मैं थाने माना को नहीं, तू एड़ो कर दियो, तू बेड़ो कर दियो। तो फिर मैं भगवान री कोई गलती नहीं, अपा जेड़ा कर्म कर रहे हैं नी बे कर्म अपन के साथ में होना है। मानो कि मैं हूँ, मैं आपके साथ में गलत करियो हूँ, तो फिर आप तो नहीं करो हमारे साथ में, पर जो विधाता है वो कोई ना कोई 10 साल 5 साल 20 साल के बाद में वो काम जो मैं करी हूँ बीरो कर्म मैंने भुगतना ही है। उधारी चीज़ होगी, जाने कि मैं आपने 10 रुपया उधार दिया तो फिर 10 रुपया आप मैंने 5 साल 10 साल 20 साल के बाद में वापस दे हुई, वो होया करे कर्म कि उधार की चीज़ है कर्म, तो जो आपा देवा वो अपने वापस लेना ही है। तो बिन वास्ते भगवान ने दोषी मत ठहराया करो कि भगवान तुम्हारे साथ में कहीं कर दिया। आज सुख है तो कल दुख भी आनो, और दुख है तो सुख भी आनो ही है। आ तो जिंदगी का नियम है। मैं तो आज मानूँ कि जो भी हो रही हो बिन होने दो, भगवान जो भी करे अच्छा के लिए करे, कोई बुरा के लिए नहीं करे। जब आपके साथ में वह सब कुछ हो रही है, गलत हो रही है, बिन सहन करता रहो। लास्ट में जाके जब आपके पास में सुख आए नहीं, जब आपने ठा पड़ी कि ओ इन जगह हमारी ज़िंदगी में दुख आना भी ज़रूरी हो, अगर वो दुख नहीं आतो तो हमारी ज़िंदगी में वो सुख नहीं आतो। तो इन वास्ते ज़िंदगी रमाई में दुख भी आनो ज़रूरी है, सुख भी आनो ज़रूरी है। आप सुख को मतलब कि वो मत सोचो कि हमारे सुख कद आए, बीरो आभास ही मत करो कि सुख मिली, माने दुख को आभास करो, जितो थे दुख देखो इतो ही थाने सुख मिली। दुख नहीं मिलने वालों, सुख भी मिलिया करे। बस विश्वास है भगवान माते और अपना कर्म माते। भगवान से ज़्यादा आप कर्मा माते विश्वास रखो कि आप कौन सो काम कर रहा, की भलाई कर रहा, की सही चाह रहा। आप कोई लोग रो बुरो ही चाहो ओ खाडार में पड़े तो आपा ही पड़ना। वो कहवे कोनी है जिन वास्ते खाडो खोदियो तो वो तो पड़ियो कोनी, जो खाडो खोदियो वो ही पड़ गयो, जो खोदे वो ही पड़े, जो कहवे वो ही हुए। आप बचपन में कौन कहता कि तू गधो है, तू घोड़ो है, न्यू न्यू, तो आप बचपन में क्या कहीं कहता जो कहवे वो ही जो है। तो इन कहावत रो अर्थ हमीज थे समझ लो कि क्यों कहता कि जड़ो अपा करा एड़ो अपने भुगतना ही है, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, इन ऊपर एक है पूरी मूवी है गोविंदारी, आप देख जो बहुत अच्छी है। बूढ़ा माई तो वे ब्याने घरू काट दे वे, पर ब्यारी औलाद जो मोटी हुए जन बी बेबी एनी आपरे माँ बाप ने वृद्धाश्रम छोड़ आवे, जन बी ने मूवी से इतनी सीख मिले कि जेड़ो करा एड़ो आपा पाछो भरा। और आप अपनी ज़िंदगी में सुख चाहो तो गलत करो ही मती, कोई के साथ में गलत करो मती, सोचो मती। भगवान ने दोष देने की कोई जरूरत नहीं में, जेड़ा अपन कर्म है एड़ा अपने भुगतना है ही, काल नहीं तो परसों नहीं तो आज वे तो भुगतना है ही। नहीं तो आपने आभास ज्ञान को हुई कि जिस साथ में आपा गलत करिया, हाँ बीर मन पे दिल पे कहीं बीती है, बिने कितनी ठेस पहुंची है, बिने जो एहसास हुए वो एहसास अपने भी होना जरूरी है। और आजकल का संत देखिए कौन, बहुत सा संत है जो फेमस हो गया है, लाखों करोड़ों रुपया छापे एक ही कथा का। तो मार तो कहना वही जे कि जो थे भगवान को जो ज्ञान दो हो, भागवत गीता सुनो हो, फिर अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए कि भाई भगवत कथा भगवान की कहानी में भी थे चार्ज लो, एक एक कथा का कितना कितना रुपया लेवे, 80 90 हज़ार रुपया लेवे, तो वो नहीं होना चाहिए। नहीं, कहानी सुनाने में भगवान की कथा रे अंदर थे कौन सा चार्ज लो, मासू ज़्यादा आज जो रोजगार मजदूरी कर रहा ब्यासू ज़्यादा तो संत कमा रहा है, तो भी भागवत को कई मतलब। भागवत तो मतलब कि ऋषि मुनि तो पहला वाला होया करता था, थाने में भगवान माना नहीं थे, भगवान कहलाने के लायक की जगह हो, तो हर एक कथा का चार्ज लो, भगवान के नाम पे भी थे पैसा लो, तो फिर भगवान थे नहीं हो सको। वो ज्ञान तो मैं यूट्यूब पे यूं ही बैठा देदा,
माने कौन कहीं चार्ज देने वाला है। तो यान का बे जो थे पग पड़ो हो ना बे ऋषि के बे जो बैठा हो वे टेबल ढाल के एक एक कथा का चार्ज लेवे बे के पग नहीं पड़नो। कठिन सु है बे भगवान का रूप चार्ज लेने वाला। वो कहवे ने भगवान सब जगह होया करे, पत्ता में, फूल में, पत्थर में, पेड़ में, सब जगह अपन के मन में सब जगह के भगवान होया करे। तो अब बात सच भी है, हमारे राजस्थान में अगर कोई भगवान की कोई मूर्ति ना हो, हमें भोमिया सारान माझी सारान कौन बनावे, कोई मूर्ति बनावे को नहीं इतनी। तो मारे उठे तो चलो माझी सा नहीं तो बाया सारा कैसे एड़ा देवी देवता है पाबूजी रा यार सब रा सिर्फ भाटा पर ही पूजा हुए यार, कोई मूर्ति नहीं हुए कि भाई बाकी अदर देवी देवता थे देखो मूर्ति बनावे नहीं। एक पत्थर पर ही पीरो मतलब कि पानी चढ़ाओ, अगरबत्ती करनी, दिया बत्ती करनी, बी पे प्रसादी चढ़ानी, सिर्फ एक पत्थर पे बा भावना होया करे कि मन में बा भावना है कि ई जगह ई पत्थर में बे भगवान है, ई पत्थर में बे भगवान है, सिर्फ एक पत्थर में भगवान मान ले। जरूरी नहीं है कि आप मूर्ति की पूजा करो, भगवान सब जगह होया करे। आप एक पत्थर नहीं गिन लो कि ए भगवान है हमारा, ए भगवान है, आप लाके चढ़ाओ चढ़ाओ यारी पूजा करो, बे भगवान भी जगह वास कर ले। एक पत्थर में भी भगवान होया करे भी बात सु में सच में सच्चा यही है। एक पत्थर में भी भगवान होया करे, आप पूजा आप ब्यारी आरती करा, प्रसाद चढ़ावा, पानी चढ़ावा, जब ब्यारो मतलब कि दूध तीज यान के सबकी भगवान की हुए उन टेमरा आपा मतलब कि जश्न मनावा। भाटा में भी पत्थर में भी भगवान होया करे। सिटी वाला लोग यूँ नहीं मानने कि भगवान पत्थर में भी होया करे, पर गांव में जो मूर्ति नहीं ला सके बे बेचारा तो पत्थर नहीं भगवान मान के भी यार पूजा आरती करे। जब कोई गुजर जाता है, मर जाता है, चला जाता है तो उसके फ़ोटो बनते हैं फ्रेम, उस पर क्या लिखते हैं, श्रीमान स्वर्गीय, स्वर्गीय श्रीमान, स्वर्गीय श्रीमती। आपको पता है वो स्वर्ग में गया या नरक में, पता है? मेरा मानो तो एक पत्थर को मानना ही अच्छी बात है भगवान को, वरना जो ये ऐसे फ़ोटो लगाए हुए होते हैं ना, इनको लोग सड़क पे फेंक देते हैं, कितना अपमान होता है। और जो आप देखते हो ना भगवान गणपति जी का विसर्जन होता है, देवी देवताओं का विसर्जन होता है, कुछ महीने बाद उस नदी में उस तालाब में आप जाके देखो भगवान खंडित हुए पड़े रहते हैं, किसी का हाथ नहीं होता, किसी का नाक आँख होठ खंडित हो जाते हैं, कान। क्या मतलब ऐसी मूर्तियों का? इससे अच्छा आप एक पत्थर रख के भगवान को पूजो, वही बहुत है। कम से कम पत्थर को नदी या तालाब में तैराओगे वो खंडित तो नहीं होंगे। आजकल के लोगों का ऐसा हो गया, भगवान भी दुकानों पे बिकने लगे हैं। ये ऐसे पोस्टर हजारों छपते हैं फैक्ट्रियों में, ऐसे पोस्टर फिर सड़कों पे पड़े रहते हैं, कोई इनकी कदर नहीं करता कि उठा के सही जगह रख दे। सही जगह रखने से क्या है, हवा आई नहीं वापस चले गए सड़क पे। तो ऐसे पोस्टर ना बने तो ये अच्छी बात है, और बने तो घर में मान मर्यादा से रखे जाए। यही कहना था मुझे आपसे और आपको। जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, जहाँ तक लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी अपनी राय मुझे अपने मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कहाँ मैंने गलत बोला, कहाँ मैंने सही बोला। बहुत से लोगों को सही लगेगी बात, मेरे हिसाब से सही लगेगी। जो मेरी विचारधारा थी वो मैंने आपको बता दी कि मेरे मन में क्या है, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। खुले दिल से मैंने आपको बता दिया कि क्या सोचती हूँ मैं, क्या मेरी विचारधारा है। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे विचारधारा आप सभी लोगों तक पहुँच सके। बाय बाय।